हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है नितिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैस 2.0 में। अभी अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से जो मार्केट के अंदर क्रैश आया है उसके अंदर कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी नीचे आ गए हैं और मुझे लगता है आपने भी कुछ अच्छे शेयर नोटिस कर रखे होंगे जिसकी प्राइस अडानी की वजह से नीचे आई है। तो उसी के अंदर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आता है, वो है पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड एक एफएमसीजी की कंपनी है जो कि एक सदाबहार सेक्टर है। तो आज हम सारी डिटेल जानेंगे पतंजलि फूड्स के बारे में और जानेंगे कि ये शेयर की ग्रोथ कैसी है या फिर इस सेक्टर का ग्रोथ कैसा है। और साथ में हम जानेंगे अगर आपने पहले से पतंजलि फूड्स के शेयर ले रखे हैं तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ में फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पतंजलि फूड के पूरी डिटेल के बारे में। पतंजलि फूड्स का पुराना नाम है रुचि सोया। रुचि सोया की शुरुआत हुई थी 1986 में, यानी कि 1986 के अंदर, और ये दिसंबर 2017 तक आते आते कंपनी कर्ज में डूब गई और बैंकक्रप्ट हो गई और इसके ऊपर 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज आ गया, तो जो कि बहुत बड़ा कर्ज था। और बैंकक्रप्ट होने के बाद इसमें एंट्री हुई पतंजलि की। पतंजलि आयुर्वेद ने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया और अक्वायर करने में तकरीबन 1 से 1.5 साल लगा। और दिसंबर 2019 में अक्वायरिंग का प्रोसेस जब पूरा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद इसकी शेयर मार्केट की प्राइस थी 20 रुपए और उसके जस्ट 6 महीने के बाद ही ये शेयर तकरीबन 1500 से भी ज्यादा ऊपर जाके आया है। यानी 6 महीने के अंदर पतंजलि ने जैसे ही इसको अक्वायर किया उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को हमें मिली थी। पतंजलि ने जब रुचि सोया को खरीदा उससे पहले रुचि सोया का मेन बिजनेस जो था वो एडिबल ऑयल यानी खाने के तेल और साथ में जो ऑयल सीड्स आते हैं उसके अंदर उसका मेन बिजनेस था। उससे वो काफी सारा ग्रोथ कमा रही थी। अडानी विल्मार के बाद सेकंड नंबर पे एफएमसीजी के अंदर रुचि सोया का नाम बहुत बड़ा है, यानी कि जो नंबर 1 कंपनी है वो अडानी विल्मार है, उसके बाद इसका एफएमसीजी के अंदर रुचि सोया का नाम आता है। जब पतंजलि ने उसको अक्वायर किया तो पतंजलि का पूरा मेन बिजनेस हो गया वनस्पति तेल, घी, हनी, उसके अंदर के सारे बिस्किट, न्यूटेला, इसका मेन बिजनेस बन गया। इससे ये काफी अच्छा रेवेन्यू कमाती है। अभी रिसेंट में मार्च 2022 के अंदर पतंजलि ने अपना एफपीओ निकाला था, यानी कि रुचि सोया को कन्वर्ट करके उन्होंने अपना नाम पतंजलि फूड्स कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपना मार्च 2022 में एफपीओ लेके आए थे। एफपीओ के अंदर कंपनी ने शेयर की प्राइस से काफी अच्छा डिस्काउंट देके एफपीओ की प्राइस 650 रुपए के आसपास रखी थी, जो कि कस्टमर के लिए यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़े फायदे का सौदा था। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि वहां पे भी लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी चाहिए। जब इसका एफपीओ लॉन्च हुआ था तब एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। सेबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था अगर जिस भी पर्सन ने इस एफपीओ में पैसा लगाया है अगर वो निकालना चाहे अपना पैसा तो वो निकाल सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से रिटेल इन्वेस्टर ने काफी अपना पैसा निकाल दिया था, लेकिन फिर भी इस कंपनी का एफपीओ सक्सेसफुल रहा और एफपीओ के सक्सेस के बाद 3 महीने के अंदर ही जो कंपनी ने 650 रुपए में जो शेयर इशू किया था उसकी प्राइस 1250 से ऊपर चली गई। जो इशू प्राइस था उससे डबल प्राइस सीधे 2 महीने के अंदर ही हमें देखने को मिल गई। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था इस कंपनी के लिए। ये तो सारी बात हो गई पास्ट की, लेकिन अब कंपनी का फ्यूचर क्या है, हमें इसके साथ क्या करना है, और अगर आपके पास अभी भी इसके शेयर हैं तो अब इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और जान लेते हैं इस कंपनी का फ्यूचर क्या है और क्या ये कंपनी अभी भी ग्रोथ दे सकती है या नहीं। तो कंपनी का फ्यूचर जानने के लिए हमें उसका बिजनेस प्लान जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कंपनी जो है वो अभी भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि पतंजलि फोकस कर रहा है जो पाम ऑयल अभी वो बाहर से इंपोर्ट करती है, मलेशिया, फिलीपींस और अदर कंट्री से जो अभी पाम ऑयल वहां से इंपोर्ट होकर इंडिया में आता है वो उसको रीसेल करती है। लेकिन पतंजलि का फोकस है कि ये जो इंपोर्ट हो रहा है इसको जीरो कर दें और जो पाम ऑयल के लिए पाम ट्री काम में लिए जाते हैं और पाम ट्री को वो इंडिया के अंदर ग्रो करना चाह रहे हैं, इंडिया में ही उगाए। पाम ट्री का पूरा कंप्लीट प्लांटेशन का प्रोसेस होगा, तो ये पूरी एक शुद्ध देसी कंपनी बन जाएगी। पाम ट्री का अगर यहाँ प्लांटेशन होता है, इंडिया के अंदर की पाम ऑयल की जो खपत है वो खुद पतंजलि इसको पूरा कर सकता है। यानी कि जो इंडिया में पाम ऑयल का पूरा अभी इंपोर्ट हो रहा है वो पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद होकर वो पाम ट्री के प्लांटेशन से इंडिया के अंदर ही होने लग जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा पतंजलि के लिए और इसके फ्यूचर के लिए। और साथ में जो दूसरी कंपनियां हैं उसकी भी खपत ये पतंजलि पूरी कर सकती है, यानी कि ये नंबर 1 कंपनी बन सकती है। टेक्निकली बात करें तो शेयर के अंदर कंपनी का पी रेशियो है 43, सेक्टर का पी है 49, यानी कंपनी अभी सेक्टर पी से सस्ती चल रही है। सेक्टर पी 49 है और पतंजलि का पी 43 है। और वही कंपेयर करें इसके सबसे बड़े कंपटीटर अडानी विल्मार को, तो अडानी विल्मार का जो पी रेशियो चल रहा है वो 70 के आसपास चल रहा है। और इसके अदर कंपिटेटिव ब्रांड नेस्ले का पी रेशियो है 83 और साथ में ब्रिटानिया का जो पी रेशियो है वो 72 के आसपास है। तो इस हिसाब से इस सेक्टर के अंदर ये सबसे सस्ती कंपनी है और पी वाइज कम रेट है।
तो इस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस पूरे पक्के नजर आ रहे हैं। अगर एक नजर इसके फाइनेंशियल पे डाले तो 2019 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू भी कम था और प्रॉफिट भी कम था, लेकिन 2020 के अंदर इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो तकरीबन 10 गुना से बढ़ गया। तो ये बहुत अच्छी बात थी। 2021 के अंदर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डाउन हुए थे। ये लॉकडाउन का इफेक्ट था, उसकी वजह से इसके अंदर गिरावट आई थी। लेकिन 2022 में अगर बात करें, रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन उसका प्रॉफिट उस कंपेयर में नहीं बढ़ा है। ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इसका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट उस कंपेयर में नहीं बढ़ पाया। और बात करें FY23 की, तो FY23 के अंदर रेवेन्यू भी ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ है। तो चांसेस ये है कि इस साल का भी जो रिजल्ट आएगा वो काफी अच्छा रहेगा ईयर टू ईयर के हिसाब से। और साथ में एक चीज और अच्छी है कि कंपनी ने इस साल डिविडेंड भी पे किया था। 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड पे किया था, जो कि बहुत अच्छी बात है और कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इसका होल्डिंग पैटर्न देखें तो मेजोरिटी ऑफ शेयर यानी 81% ऑफ शेयर प्रमोटर के पास है और 14% शेयर रिटेल इन्वेस्टर के पास। बचा हुआ जो हिस्सा है फॉरेन और इंडियन इंस्टीट्यूट के पास है। और अगर इसके एसेट्स हम देखें तो इसके पास 11,500 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स हैं। और इसकी लायबिलिटीज अगर देखें, जो उधार, डेब्ट, प्लेज शेयर है, उसकी लायबिलिटीज तकरीबन 5,250 करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से कंपनी के पास एसेट्स उसके लायबिलिटी से 2 गुना ज्यादा है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और एक बात और नोट करने वाली है कि अडानी विल्मार इंडिया की नंबर 1 फूड सेक्टर की कंपनी है। उसके बाद जो नंबर आता है वो पतंजलि का है। पतंजलि रुचि सोया, न्यूटेला, पतंजलि हनी, पतंजलि के बिस्किट्स, पतंजलि के खाने के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो इसके अंडर ही आते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और साथ में कंपनी पाम ट्री का प्लांटेशन करने वाली है, वो भी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो फ्यूचर वाइज देखें तो कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। कंपनी का जो पाम ट्री का डिपेंडेंसी है वो भी कम होने वाली है। और अडानी की जब हिंडनबर्ग के साथ लड़ाई चल रही थी तो पतंजलि ने इसी हफ्ते नागालैंड गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया है पाम ट्री के प्लांटेशन के लिए। ये अपनी ग्रोथ की तरफ कंटिन्यू वर्क कर रही है। तो इस हिसाब से अगर मेरा व्यू आप जानेंगे तो कंपनी के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है और इस कंपनी के शेयर में ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन लेना या ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपना कंप्लीट एनालिसिस लगा के ही इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें। मेरा जो पर्सनल व्यू है इस शेयर के लिए पॉजिटिव है। और साथ में जो इसके अंदर गिरावट आ रही है वो अडानी की वजह से है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये गिरावट बंद हो जाएगी और वापस आपको इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस पूरे नजर आएंगे। तो ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल पे हमसे जुड़ना ना भूलें। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखी है, तो वहां जाके अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और दूसरी वीडियोस को चेक करना ना भूलें।